सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। अभी मुझे ऐसा लगता है मार्केट में 1000 पॉइंट्स और गिर सकता है। अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं पीछे अगर आप देखोगे वीकली चार्ट तो एक गैप पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में और हमारी क्लोजिंग भी 21,500 के नीचे आ गई है। हालांकि अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स देखूं तो थोड़ा सा मार्केट लाइक ऑलमोस्ट फ्लैट ही है 21,550 के आसपास। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो मार्केट में लगातार आई थिंक 200 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट्स देखता हूँ मैं यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देखता, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट होने में टाइम लग जाता है। क्योंकि कल हमारा मार्केट बंद था, सॉरी, कल हमारा मार्केट बंद था और इनका मार्केट खुला हुआ था, लाइक ग्लोबल मार्केट एचएक्स निफ्टी चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मार्केट गैप अप हो सकता है, लेकिन मुझे सस्टेन होता हुआ थोड़ा सा कम दिख रहा है। फिर भी मार्केट में बजट भी आने वाला है, सारी बातों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वीकली और डेली चार्ट देखेंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे इंट्राडे का चार्ट। तो सबसे पहले चलते हैं अपने वीकली चार्ट पे। तो गाइस, वीकली चार्ट की सबसे पहले बात करें, अगर देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो भी ऑल टाइम हाई होता है वो एक बार टेस्ट जरूर होता है दोबारा। और मैं हमेशा बोलता हूँ वो टेस्ट ऐसा नहीं कि वो अभी हो जाएगा, तो थोड़े टाइम बाद भी टेस्ट हो सकता है। जैसे आप देखोगे मार्केट में रैली जो आई थी हमारी, बहुत तगड़ी रैली थी। अगर आप यहाँ से देखो 18,941 से मार्केट कहाँ चला गया, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट की रैली थी। ठीक है, तो इस रैली में करेक्शन कितना आया हमारा, अगर मैं करेक्शन देखूँ तो करेक्शन 3,000 पॉइंट के हिसाब से लाइक 900 पॉइंट का आया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 20-30% रैली का गया है, लेकिन टॉप पे से सिर्फ 3-4% करेक्शन आया है। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ करेक्शन वो होता है जो टॉप से कम 10-20% आना चाहिए। प्लस मेरे को जो चीज लाइक नेगेटिव लग रही है वो लग रहा है ये गैप अभी भी पेंडिंग है। बैंक निफ्टी का गैप फिल हो चुका है, निफ्टी का गैप अभी फिल नहीं हुआ है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, देखो कितने भी प्रीवियस ऑल टाइम होते हैं, अगर आप देखोगे जैसे हमारा ये एक प्रीवियस टाइम ऑल टाइम हाई था, रीटेस्ट हुआ। इसके बाद मार्केट ने ये प्रीवियस टाइम ऑल टाइम हाई था, ये इसके ऊपर तो निकला ही नहीं, फिर जब निकला तो यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ। अगर मैं इस वाले को दिखाऊं तो ये वाला अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप पीछे देखोगे, जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे या कहीं पे भी देखोगे, तो रीटेस्ट जरूर होता है मार्केट का ऑल टाइम हाई का। तो एक बार ये रीटेस्ट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है मार्केट में अगर ये रीटेस्ट हुआ तो फिर से अभी 1000 पॉइंट के आसपास का फॉल और आ सकता है मार्केट में। लेकिन वो एक हफ्ते में होगा, इस हफ्ते होगा, बजट का वीक है वैसे ही है, तो इस बार रैली हो सकती है। कहीं ना कहीं बजट के बाद मार्केट गिरा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बजट सरकार को अगर रिपीट करनी है तो बजट थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा सेंटिमेंट्स के साथ साथ। तो ये चीज भी हो सकती है। लेकिन अगर हमें लेवल्स के हिसाब से बात करनी है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेवल्स अपने अगर दुरुस्त है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो लेवल्स की बात करते हैं, तो लेवल्स क्या रहेंगे हमारे, देखो वीकली चार्ट पे एक नेगेटिव फैक्टर ये भी है कि मार्केट 21, अगर आप लास्ट 3 वीक देखोगे मार्केट ने तीनों वीक में, अगर आप लो फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो, इसका लो देखो 21,500, इसका लो देखो 21,448, इसका लो देखो 21,285। तीनों वीक मार्केट 500 के नीचे तो गया, 21,500 के नीचे, लेकिन क्लोजिंग मार्केट में ऊपर ही आई है। ये पहला हफ्ता है जब मार्केट में 21,500 के नीचे क्लोजिंग आई है। तो ये बियरिश क्लोजिंग है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक 21,500 450 का जोन था, जो मार्केट 3 हफ्ते से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, पहले रेसिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट, इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है। अब मार्केट में अगर ये एक्टिव होता है, अब एक्टिव होने के लिए मार्केट को ना इसका लो तोड़ना पड़ेगा। अब इसका लो कितना है, इसका लो है हमारा 21,137। ठीक है, अब लो भी काफी दूर है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है 21,000 तो मार्केट टच करना चाहिए एक बार। 300 साढ़े 300 पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में क्लोजिंग के हिसाब से देखूँ तो मार्केट गैप अप दिखा रहा है। तो हर केस में बात करेंगे हम क्या करना है। आपकी कोई भी बाइंग अगर यहाँ पे डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं उसको, सबसे पहले वीकली चार्ट में मैंने आपको बता दिया, बाइंग वीकली चार्ट के हिसाब से देखूंगा जब तक मार्केट में इस कैंडल का हाई नहीं निकलेगा। इस कैंडल का 21,750 है, ये वीकली चार्ट पे है। लेकिन इतना दूर तो हम वेट नहीं करेंगे, कोई 400 पॉइंट है यहाँ पे, 400 पॉइंट थोड़ा छोड़ देंगे हम। अब हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा डेली चार्ट पे। मैं हमेशा बोलता हूँ वीकली चार्ट को डेली चार्ट से सिंक करना जरूरी है। डेली चार्ट पे अगर मैं सिंक करता हूँ तो अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मार्केट में क्या हो रहा है, देखो मार्केट में एक रेंज थी पहले, अगर डेली चार्ट पे देखोगे ये रेंज थी मार्केट में, ये ब्रेकआउट आया था, रेंज थी, मार्केट सपोर्ट ले रहा था, तोड़ी मार्केट ने रेंज, काफी अच्छा गया मार्केट नीचे, उसका मार्केट में अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी बनी डेली चार्ट पे। अब मार्केट उसके अंदर ही बना है, प्लस एक हाई ये है, एक हाई ये है। इसका हाई क्या है, इसका हाई है 21,459, इसका हाई कितना है 21,482। तो 21,500 का हाई है। ठीक है, तो 21,500 तो एक हमें दिख रहा है रेसिस्टेंस है। प्लस मैं आपको हमेशा पता है बफरिंग देता हूँ जरूर, लाइक साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो 21,500 हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इसके नीचे। ठीक है, हम रखेंगे 73 का लेवल। मैंने कौन सा लेवल लिया है, मैंने ये वाली जो कैंडल है जो एक फॉल और आया था मेजर, इसका हाई लिया मैंने। तो 21,573 के ऊपर 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तब जाके पोजीशन बनेगी। और आपका टारगेट 750, या इसके बाद अगर सेकंड टारगेट हमें लेना है तो सेकंड टारगेट आपका मतलब 21,800 तक का तो मैं देख सकता हूँ, मतलब 300 पॉइंट यहाँ पे इजीली मिल सकते हैं। बट वही मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लग रहा है मार्केट, बट यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग साइड आप पोजीशन बना सकते हो। इस रेंज के ऊपर निकलना जरूरी है, अगर इस रेंज के ऊपर निकला तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, ये वाला जो ब्रेकडाउन हुआ है ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो बाइंग का सिंपल सा है, 573 के ऊपर पाया होगा 30 मिनट की क्लोजिंग, 790 800 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो पोजिशनली। मतलब ये जो हफ्ते की पोजीशन होती है लाइक 2-3 दिन में भी आ सकता है टारगेट, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, विक्स बहुत हाई हो चुका है। या फिर मार्केट आपका अगले हफ्ते हो सकता है यहाँ तक आ जाए। लेवल जो मैं बताता हूँ ये जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं करना होता, और एक्टिव होगा तो टारगेट के लिए बैठना है आपको, टारगेट नहीं है तो स्टॉप लॉस के लिए बैठना है। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है, अब सेलिंग के लिए जैसे मैंने बताया
कि मार्केट में 21,134 ये एक लेवल है। अगर मार्केट ब्रेक करे, देखो आखिरी जो सपोर्ट है मार्केट के पास, वो आखिरी सपोर्ट मार्केट के पास ये वाला जोन है, यहाँ तक मार्केट को आ सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। अगर 21,134 के नीचे निकलता है, एक 21,000 का हर्डल आएगा बीच में बस। तो अगर आप इसके नीचे अगर रुकना चाहते हो, मतलब कहीं पे बेसिकली 21,000 के नीचे तो तबाही हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 21,000 टेस्ट नहीं हुआ है अभी तक। एक बार यहाँ टेस्ट होता है लेकिन रिकवर हो गया। सेकंड टाइम इसके पास आ रहा है तो किसी रीजन की वजह से आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो गैप पड़ा हुआ है नीचे का, और ये जो रीटेस्ट होना है प्रीवियस ऑल टाइम हाई का, ये रीटेस्ट हो सकता है। बजट की वजह से हो सकता है इस वीक ना हो, लेकिन लेवल आप मार्क करके रखना, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। मार्केट सुप्रीम है, 21,134 के नीचे ट्रेड करेंगे हम। टारगेट हमारा 20,967, 20,841 तक, मतलब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको 400 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, 841 की जगह, बल्कि हाँ 850 तक का रखते हैं हम। ठीक है, हाँ 841 तक का टारगेट आ सकता है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेलिंग की साइड ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, सेलिंग की साइड पास भी है। और मार्केट में ऊपर की साइड, अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो भी दोनों साइड आपका, और ये जो दोनों है इस बीच में इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन पोजीशन नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो पोजिशनल के लिए हमारे लेवल्स क्या हो गए, 21,573 का बाय है, 790 मार्केट। अगर ग्लोबल मार्केट तो थोड़ा सा गैप अप दिखा रहा है, अगर 21,550 के आसपास खुलता है, मुझे ऐसा लगता है वो सोल्ड ऑफ हो जाएगा फिर से, क्योंकि मार्केट में ये वाला जो रेसिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है इस टाइम। यहाँ पे मार्केट में तगड़ा फॉल आया था, पहली बार इसके बाद जाएगा तो सेलिंग जरूर आनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद मार्केट में सेलिंग हमारी 21,134 के नीचे, टारगेट हमारे 20,850 तक के रह सकते हैं। 300-400 पॉइंट मिल सकते हैं 4-5 दिन में आपको। ठीक है, ये बात हो गई हमारी पोजिशनल लेवल्स की। अब हम चलते हैं इंट्राडे के चार्ट पे अपने। तो गाइस अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। और इंट्राडे में जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, निफ्टी में इंट्राडे में तो आप कभी भी, आपका व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है इंट्राडे में, आपके लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेवल्स कैसे मार्क करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर सबसे पहले मैं देखूं तो मेरे को एक बहुत ही प्यारी सी सीधी सीधी चीज दिख रही है कि मार्केट में ये वाला जो जोन है, ये 21,200 के आसपास का जोन, ये पूरा जोन एक सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ पे टूटेगा एक दो, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी इसको मान सकता हूँ। अगर मैं जोन बनाऊँ आपको, तो ये जोन आपका निकल जाएगा 21,200 से, ये पूरा जोन 21,200 से 250 का जोन। इस जोन के नीचे मार्केट में आएगा तो मार्केट में 21,000 दोबारा देख सकते हैं हम कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि 21,000 मार्केट में भी टच नहीं हुआ है इस बार। ठीक है, इस बार के फॉल में तो मुझे ऐसा लगता है कि 21,000 एक बार टच हो सकता है। फिर भी मार्केट में ऐसा लग रहा है कि बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। प्लस यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर भी है, अगर यहाँ पे देखोगे आप एंगल, ये होता है एक फ्लैग पैटर्न, बेरिश फ्लैग पैटर्न होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है। बाइंग के लिए भी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन सेलिंग के लिए हमारा लेवल यही रहेगा, इससे पहले हम सेल नहीं करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, 21,184 के आसपास का। इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा आपको कल लेवल्स आने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट पेशेंस का गेम है। 21,184, ठीक है, लेवल तो हमारा। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा एक तो इस रेंज का लो रहेगा 21,140 के आसपास का, पहला टारगेट आपका ये रहेगा। सेकंड टारगेट आपका क्या रहेगा, 20,060 तक के, 21,060 तक के टारगेट ले जाएंगे मैक्सिमम, 21,060। तो यहाँ तक का आपको टारगेट मिल सकता है। दो टारगेट है, मतलब ऑलमोस्ट आपको मैं दे रहा हूँ 120 पॉइंट। यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी में अगर आपको 70 पॉइंट भी मिल गए इंट्राडे में तो मोर देन इनफ है पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों टारगेट्स हो गए हमारे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं इस जोन को बताऊँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, ये भी टूटेगी तो मार्केट में अच्छा फॉल आ सकता है। वैसे तो 250 का लेवल दे सकता हूँ मैं, लेकिन ये पूरा जोन सपोर्ट जोन है, इसलिए हमें थोड़ा सा सेफ लेवल लेना होता है। मैं आपको हमेशा सेफ लेवल देने में फोकस करता हूँ। बाइंग करनी है कहाँ, बाइंग का सीधा सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे देखो, अगर एक तरह से डब्ल्यू भी बन रहा है, ये जो जोन है 21,869। अब यहाँ पे क्या आता है, कैच, यहाँ पे कैच ही आता है। अगर मैं इस जोन को देता हूँ आपको, अगर आप देखोगे इस जोन को हम लेंगे कि 478, ऊपर ही कौन सा लेवल है, 550 वाला लेवल है। अब यहाँ पे अगर आप बाय भी करोगे तो आपके टारगेट मैक्सिमम 550 रहेंगे। 550 से ये वाला जो जोन है 571, ये जोन दिख रहा है आपको, ये पूरा एक सपोर्ट जोन था, मार्केट में टूटा तो बड़ा फॉल आया, तो यहाँ तक मार्केट रिटेस्ट करने आ सकता है एक बार। ठीक है, तो 478 के ऊपर वैसे नॉर्मली मैं देता नहीं हूँ, लेकिन ये छोटे टारगेट के लिए, मतलब 50 से 70 पॉइंट के लिए आप जा सकते हो। क्वांटिटी थोड़ी सी बाइंग साइड अपनी आधी रखना, क्योंकि अभी नेगेटिव ट्रेंड में ही है, मार्केट ने ट्रेंड चेंज नहीं करा है। मार्केट ट्रेंड तभी चेंज करेगा जब डेली चार्ट पे मार्केट 21,570 या 21,600 के आसपास क्लोज होगा, तभी ट्रेंड चेंज होगा। अदरवाइज मार्केट अभी भी नेगेटिव ही है, पॉजिटिव नहीं है। बजट की वजह से हो सकता है कि रैली आ जाए, क्योंकि वो गवर्नमेंट थोड़े से लाइक आपको रिलीफ देंगी ताकि वो अपनी सरकार को रिपीट कर पाए, तो वो चीज़ हो सकती है। इंटरिम बजट होगा वैसे तो, बट कहीं ना कहीं मार्केट में ये मेरी उम्मीद है। ठीक है, तो ये हमारे बाइंग के लेवल हो गए। अगर मार्केट जैसा दिखा रहा है यहाँ पे गैप अप दिखा रहा है, बड़ा गैप अप देखो 21,550 का गैप अप हुआ, तो मार्केट सोल्ड ऑफ हो सकता है इजीली, क्योंकि मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर आप ये देखो तो यहाँ पे अगर कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया, तो फुल बॉडी कैंडल बन गई 5 मिनट पे, कोई शूटिंग स्टार बन गई, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, चांसेस इसके थोड़े कम है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो लेवल है, ये इस लेवल के ऊपर होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी नीचे ओपन होता है तब आपको थोड़ा रेंज देखना, रेंज कहाँ बन रही है। ये हमारा टारगेट अगर यहीं पे ओपन होता है, टारगेट कैसा रिवर्सल आता है, रिवर्सल पैटर्न देखना, कोई हैमर देखना है, कुछ देखना, बाय कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कैसा भी क्या करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूँ अपनी रेगुलर ट्रेडिंग कल से दोबारा से। तो जैसा भी होगा, मतलब मंडे से, तो जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए जैसा आप अब तक करते आए हैं। बाकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की वीडियो पड़े हैं फ्री, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने डाली है। 50 एमए में काफ़ी सपोर्ट मिला है मेरे को 50 एमए स्ट्रैटेजी पे, तो वो वीडियो भी देखना। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।